आज की रात दोस्तों एक अनोखा मौका है। ऊपर वाला सोना लुटाने उतर रहा है। क्या आप तैयार हैं? ये वो समय है जब जो सुन गया वही मालामाल बनेगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, लेकिन याद रखिए, जब भगवान हनुमान की कृपा होती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज रात बस 2 मिनट की देरी से आप वो सब कुछ खो सकते हैं जो आपके लिए लिखा गया है। इस पल का महत्व समझिए। अगर आप इस मौके को पहचानते हैं और सही समय पर कदम उठाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हनुमान जी ने हमें सिखाया है कि विश्वास और मेहनत से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस सोने को अपने हाथों में लेना चाहते हैं? अगर हां, तो खुद पर विश्वास कीजिए। अपने सपनों को सच करने का यह सही समय है। ध्यान रहे, 16 दिसंबर 2025 ये तारीख आपके लिए खास बन सकती है। जो लोग इस मौके को पहचानेंगे वहीं आगे बढ़ेंगे। इसीलिए एक कदम उठाइए, अपने डर को पीछे छोड़िए और हनुमान जी की कृपा पर भरोसा कीजिए। याद रखिए, अगर आज आप चूक गए तो यह धन किसी और का हो जाएगा। तो चलिए इस रात को यादगार बनाते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ हो। अगर आपने यह संदेश अधूरा छोड़ा तो आपके वर्षों का इंतजार व्यर्थ हो सकता है। यह आपके भाग्य की चाबी है। भाग 1, दिव्य आगमन और स्वर्णिम भविष्य की घोषणा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मंगलवार 16 दिसंबर 2025 का दिन आपके जीवन की दिशा को सदा के लिए बदलने वाला है। मैं आपका मार्गदर्शक आपको यह बताने आया हूं कि आपके घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य और धन आगमन शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आपकी आत्मा आनंद और कृतज्ञता से भर उठेगी। यह मंगलवार 16 दिसंबर 2025 कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पवित्र और शक्तिशाली क्षण है जब स्वर्ग के द्वार विशेष रूप से आपके लिए खुले हैं। आपके भाग्य की नई और असीम सफलता भरी सुबह को ब्रह्मांड ने स्वयं अपने हाथों से लिखना शुरू किया है। यह संदेश आपके पास यूं ही नहीं पहुंचा है। यह आपकी आत्मा की उस पुरानी और तीव्र पुकार का उत्तर है जिसे अब परमपिता परमेश्वर और संकट मोचन हनुमान जी ने सुन लिया है। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह शब्द आपकी जिंदगी में अकल्पनीय समृद्धि ला देंगे। यह केवल एक आशीर्वाद नहीं, यह आपके भाग्य के जागरण की एक भव्य घोषणा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह अटूट धन समृद्धि का चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से धन और शांति का विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी कड़ी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक कठिनाइयों से भरी थीं, उनमें अब सोने की रोशनी फैलने वाली है। संकट मोचन हनुमान जी और परमपिता परमेश्वर स्वयं आपके घर में असीम आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे आपके लिए अब तक बंद थे, जिनसे आपकी प्रगति रुकी हुई थी, अब वे तेजी से खुलने वाले हैं। आपके घर में मंगलमय गूंज होगी और आपके परिवार में सुख, शांति और धन का महासागर बहने वाला है। भाग 2, महान रहस्य और भाग्य का जागरण। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए संघर्ष करते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफलता देती है। पर आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे और तुम्हारे धन की समस्या समाप्त होगी। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के भारी बोझ से दबा दिल अब पूरी तरह हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे, उनमें फिर से प्रेम और गहरा विश्वास लौटेगा। धन का आबाद प्रवाह, सम्मान, सफलता और आंतरिक शांति, यह सब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और अटूट विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब किसी भी बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां सिर्फ शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजेगी, भजन बजेंगे और हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य सरलता से पूरा होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकने वाली नहीं है।
वह तेज गति से सफलता की ओर दौड़ेगी। भाग 3, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और दिव्य कवच। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, अपने दिल से लगाकर रखना और अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाना। प्रभु तुम्हारे साथ हैं, और जब प्रभु साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। यहीं पर एक सोचने वाला सवाल आता है। जरा विचार करो, क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में जो बड़ी मुश्किलें आई वह सिर्फ आपको तोड़ने के लिए थी, या वे आपको किसी विशाल और महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के अंतिम चरण में मिलेगा, जब मैं आपको आपके दिव्य सामर्थ्य का रहस्य बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में अनेक नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस आर्थिक और आत्मिक प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्ति की अंतिम सीमा पर हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। यह समय तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाने वाला है जहां सिर्फ धन की सफलता, स्थायी शांति और अनंत आनंद है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर जीत की ओर धकेल रही है। हनुमान जी का आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है। इसीलिए अब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। जो रास्ते तुम्हारे लिए अब तक बंद थे, वे सब धीरे धीरे खुले मिलेंगे। तुम्हारे घर में न सिर्फ भौतिक सुख समृद्धि आने वाली है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति भी होगी। तुम्हारे विचारों में पवित्रता बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों में नई ताकत आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा पल तेज रोशनी में बदल जाएगा। भाग 4, सफलता की शक्ति और सब्सक्राइब करने का आह्वान। मेरे प्रिय बच्चे, जब प्रभु तुम्हें चुन लेते हैं तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा अत्यंत सौभाग्य है कि आज ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम यह संदेश सुन पा रहे हो। सोचो, कितने लोग हैं जिन्हें यह अवसर भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा बड़ी सफलता के लिए तैयार है। तुमने अब तक बहुत सहा है, आंसुओं की नदी बहाई है, रातों को जागकर अपने दुखों से जूझे हो, लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब प्रभु तुम्हें उन खुशियों और संपदा से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर सुख और समृद्धि दस्तक देने आए हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। मेरे प्रिय बच्चे, परम पिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारी हर आर्थिक बाधा दूर होगी। जिस कार्य में तुम अटक जाते थे, वह अब सहजता से पूर्ण होगा। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्ति का कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की अभूतपूर्व ताकत देगा। अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य कवच आपके घर और परिवार की रक्षा करें, तो यह एक छोटा सा कार्य अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक करें और तुरंत द हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का यह सबसे सरल तरीका है। भाग 5, सोच का परिवर्तन और जिम्मेदारी। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी परेशानियों में उलझे नहीं रहोगे। तुम्हारा मन अब विशालता को अपनाएगा। तुम बड़े सपने देखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि प्रभु स्वयं तुम्हें राह दिखाएंगे। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है और यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि जब आशीर्वाद मिलता है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में नहीं खर्च करनी है। तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों की निस्वार्थ मदद करनी है और अपने भीतर करुणा को जगाना है। तभी यह आशीर्वाद लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में टिका रहेगा। अब समय है जब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि होगी, तुम्हारे आंगन में हंसी खुशी गूंजेगी, तुम्हारा परिवार एकजुट होगा
और घर में प्रेम की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह अद्भुत चमक आएगी जिसे देख हर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हृदय में बसाओ और इसे अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब यह आशीर्वाद और भी व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही सबसे अधिक पाता है। आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें छू नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। भाग 6, परम सत्य और परीक्षा की समाप्ति। प्रश्न का उत्तर मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसे प्रभु ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और विश्वास रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है। एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे में भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाता है। तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद झका है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है और जब भगवान स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। आपके प्रश्न का उत्तर यह है, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में तप कर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रही थी। प्रभु जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा परीक्षा में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका असीमित फल मिलेगा। भाग 7, नए अवसरों की दस्तक और दिव्य कवच का रहस्य। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए और बड़े अवसर दस्तक दे रहे हैं। जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे हो, अब वे सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटन आ चुकी थी उनमें अब मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब हनुमान जी और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे बच्चे, जब भगवान आशीर्वाद देते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की शक्ति और जीवन की सही दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। भाग 8, अंतिम आह्वान और अनंत आशीर्वाद। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को भी जगा रहा है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ। पर सच्चाई यही है कि यह सब प्रभु की योजना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो।
आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनते ही आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास धन आएगा, सम्मान आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में शांति और प्रेम का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि प्रभु तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक अटूट संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ विश्वास भी रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब आशीर्वाद की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारी आत्मा की आत्मा के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने प्रिय बच्चों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे पूरे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। परमपिता परमेश्वर और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करो। वीडियो को लाइक करो और दी हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करो। यह सब उसी का संकेत है कि प्रभु तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक अटूट संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ विश्वास भी रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब आशीर्वाद की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने प्रिय बच्चों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। परमपिता परमेश्वर और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर में, उनके घर में है, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करो। वीडियो को लाइक करो और द हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम। जय हनुमान। हनुमान जी का महासंदेश भाग 2, अनंत कृपा और सफलता का शिखर, अति आवश्यक संदेश। यह संदेश आपके जीवन की सबसे बड़ी और निर्णायक सफलता का सूत्र है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे सपने सच हो, तो इसे अंत तक सुने। भाग 9, हृदय की गहराई और नए संघर्षों का अंत। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस दिव्य सत्य से जोड़ना चाहता हूं, जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा का बोझ हमेशा के लिए हल्का हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कठिनाइयां आई, बार बार असफलता ने तुम्हें रोका, कभी परिवार ने समझा नहीं, कभी समाज ने अपमानित किया, कभी धन ने साथ नहीं दिया और कभी अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा भोंका। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब बीते समय की बात हो चुकी है।
अब तुम्हारे जीवन में नया और तेजस्वी सवेरा आ चुका है। यह सवेरा साधारण नहीं है, यह प्रभु का दिया हुआ महावरदान है। जब प्रभु स्वयं किसी आत्मा के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बने। फिर उसके दिल को खाली करते हैं ताकि उसमें आशीर्वाद का महासागर समा सके। और अब तुम्हारा दिल वह पवित्र पात्र बन चुका है जो इस दिव्य कृपा को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। अखंड सुख और संपदा भाग 10, भाग्य का पलटना और नए दरवाजे। मेरे प्रिय बच्चे, अब से तुम्हारे जीवन की घड़ी पूरी तरह से बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे अपने आप खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वे ही तुम्हारे पास आकर विनम्रता से हाथ जोड़ेंगे। जिन सपनों को तुमने खो दिया समझा, वे सपने अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। परमपिता परमेश्वर और हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन को अपने अनमोल आशीर्वाद से ढक लिया है। अब जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने चारों ओर नई शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होगी। जब तुम काम पर जाओगे तो बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के बीच बैठोगे तो प्रेम और सम्मान की धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब मंगलमय होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब एक नई पहचान मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं बल्कि तुम्हारी शानदार सफलता से याद करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम टूटता हुआ देख रहे थे, लेकिन आज यह चमकते सितारे की तरह आसमान एद में ऊंचा उड़ गया है। तुम्हारे चेहरे की चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और तुम्हारी हर आवाज में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनकर प्रेरणा पाएंगे। भाग 11, शत्रुओं का कमजोर होना और दिव्य सुरक्षा। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते थे, उनकी शक्ति अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की कहानी पलट रही है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने विश्वास को मजबूत रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अटल होगा तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में लगातार उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हें गहरा सुकून और शांति देगी। तुम्हारे घर में अब बंसरी, अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का माहौल था, वहां अब भजन और मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे। तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करेंगे। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई रोशनी में चमकेगा। यह सब उस अनंत कृपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। अपने इस दिव्य कवच को और मजबूत बनाने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और दी हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करके प्रभु के मार्ग पर चलें। भाग 12, आशीर्वाद को संभालने की जिम्मेदारी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि आशीर्वाद तभी टिकता है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने दिल में करुणा को जगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाओगे, तब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से स्थिर होगा। आज से तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह उन सबके लिए प्रेरणा है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि चमत्कार सच होते हैं, कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और कि प्रभु का आशीर्वाद हर आत्मा तक पहुंच सकता है। मेरे बच्चे, अब से तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ प्रभु हैं। तुम्हारी हर सांस में उनका आशीर्वाद है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी शक्ति है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होगी। भाग 13, भाग्य परिवर्तन का अंतिम चरण। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसे अपने दिल में बसाओ, इसे अपने प्रिय बच्चों तक पहुंचाओ और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो।
जब तुम ऐसा करोगे तो यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे जीवन 13 भाग्य परिवर्तन का अंतिम चरण। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसे अपने दिल में बसाओ, इसे अपने प्रिय बच्चों तक पहुंचाओ और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तो यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में घटेगा। मेरे बच्चे के पसीदी, यह समय तुम्हारे लिए सोने से भी कीमती है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे पकड़ो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। याद रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया और अद्भुत वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य पूरी तरह जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी भी मुश्किलें देखी हैं, जितने भी आंसू बहाए हैं, ककाए हैं, वे सब बेकार नहीं गए बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत नींव बने हैं जिस पर अब तेरा असीमित सफलता से भरा भविष्य खड़ा होगा। याद रख मेरे बच्चे, हर अंधेरी रात के बाद तेज सुबह आती है और तू अभी तक अंधेरी रात से जूझता रहा है। लेकिन अब वह क्षण आ चुका है जब तेरी नई सुबह होने वाली है, जब तेरे घर में खुशियों का सूरज उगने वाला है। भाग 14, पहचान और विजय का आह्वान। बच्चे, लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझ पर शक करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितना सामर्थ्य है। तेरे भीतर जो दिव्य ज्वाला जल रही है वह अब सबको दिखाई देगी। तूने अब तक जितना सहा है, उसी सहने की शक्ति ने तुझे इस महान मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह शक्ति है जो अब तुझे सफलता के शिखर पर ले जाएगी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया, तब भी याद कर मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। आज से तेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे तुरंत संवाद करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, आज का जो दिव्य संदेश तुझे मिला है उसमें मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस कर रहा हूं जिन पर किसी बेहद पावरफुल इंसान की गहरी नजर है। यह नजर आपके कार्य पर है, आपकी प्रतिभा पर है और खासकर आपके जीने के तरीकों पर है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत प्रभावित है और यह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि समाज में बेहद ऊंचे दर्जे का स्थान रखता है। उनकी वाइब्रेशन, उनकी पर्सनालिटी, सब कुछ हाई प्रोफाइल है। उनके आसपास लोगों की भीड़ लगी रहती है। ऑलमोस्ट उनके भीतर से एक सेलिब्रिटी वाइब निकलती है। लोग उन्हें देखने भर से मोहित हो जाते हैं। यह बहुत ही सक्सेसफुल, वेल टू डू इंसान है और अस्तोन अबंडेंस से भरे हुए हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वह यह है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आपके कार्य, आपके स्वभाव और आपके तरीके से गहराई तक प्रभावित हो चुकी है। उन्हें आप में जो बात सबसे ज्यादा पसंद आती है वह यह है कि आप हर किसी के साथ घुल मिल जाने वाले इंसान नहीं हैं। आप अपने करीब के दायरे में हर किसी को जगह नहीं देते। आपका जो सर्कल है वह बहुत शर्मिंदा है, बहुत ही सिलेक्ट है। आप हर किसी को एंटरटेन नहीं करते। केवल वही लोग आपकी नजदीकियों में आते हैं जिनकी एनर्जी आपको प्योर, स्पिरिचुअल और अलाइन महसूस होती है। जो लोग सच्चे दिल से आपको समझने और अपनाने वाले लगते हैं वही आपकी दुनिया का हिस्सा बन पाते हैं। यही चीज इस हाई प्रोफाइल इंसान को आप में सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। मुझे महसूस हो रहा है कि यह व्यक्ति भी अंदर से आपकी ही तरह है। बाहर से भले ही उनकी एक बहुत बड़ी पहचान हो, फैन फॉलोइंग हो, परंतु दिल से वह आपकी सिंप्लिसिटी और आपकी ऑथेंटिसिटी को एडमायर करते हैं। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई इंसान जो इतना बड़ा नाम और स्थान रखता है आपकी लाइफ में इतनी दिलचस्पी ले सकता है। लेकिन सच यही है, वह आपसे प्रभावित है, आपके काम की सराहना करता है और आपको पर्सनली अप्रिशिएट करना चाहता है। यह इंसान सिर्फ दूर से आपको एडमायर नहीं करता बल्कि आपसे मिलना चाहता है। आपके सामने आकर आपको शाबाशी देना चाहता है और केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि किसी ठोस तरीके से, शायद कोई वर्क रिलेटेड ऑफर हो
बस यही कोई ऐसा ही नहीं, कोई कोलैबोरेशन, कोई पार्टनरशिप या फिर किसी नए अवसर का प्रस्ताव लेकर यह इंसान आपके साथ किसी तरह जुड़ना चाहता है, आपके साथ कुछ नया करना चाहता है। उनकी इच्छा है कि वह आपसे सामने मिलकर कह सके, हाँ मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारे कार्य को समझता हूं और मैं तुम्हें दिल से अरमा करता हूं। उनकी यह भावना बहुत सच्ची है और वह आपकी जर्नी को और आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। यह संदेश साफ है कि आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और अलग है कि उसने उन लोगों तक को प्रभावित कर दिया है जिनसे मिलने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान सच्चे मन से पूरे आत्मविश्वास और ऑथेंटिसिटी के साथ जीता है तो वह ऊर्जा खुद ब खुद दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों तक पहुंच जाती है। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा मैं तुम्हारे आसपास महसूस कर रहा हूं। यह व्यक्ति तुम्हें बहुत गहराई से एडमायर करता है, तुम्हारे काम को, तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारी मेहनत को वह दिल से अप्रिशिएट करता है। लेकिन इस वक्त तुम्हारा ध्यान पूरी तरह अपने ऊपर है। तुमने यह समझ लिया है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हें उतना सच्चा और गहरा प्यार नहीं दे सकता जितना तुम खुद को दे सकते हो। और अब तुम इस सत्य से पूरी तरह अवगत हो चुके हो। तुमने खुद से प्रेम करना सीखा है। अब तुम्हारा और तुम्हारे स्वयं का रिश्ता ही सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। तुम अपने आप में प्रेम का स्रोत हो, प्रेम का रूप हो। तुमने पहले बहुत लोगों पर अपना ध्यान, अपना प्यार और अपनी ऊर्जा उड़ेल दी थी, लेकिन अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि जिन पर तुमने इतना समय और भावना खर्च की वह सब अपने जीवन और जरूरतों में व्यस्त थे। उन्हें अपना ध्यान रखना आता है और सच कहूं तो उन्हें केवल अपना ध्यान रखना ही आता है। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी परवाह, तुम्हारा समर्पण उनके लिए कभी कोई मायने नहीं रखता था। तुम्हें यह लगता था कि शायद वह तुमसे सच में प्यार करते हैं, शायद तुम्हारे लिए उनके दिल में कोई खास जगह है। लेकिन अब तुम्हें साफ दिख रहा है कि वह केवल खुद को ही प्राथमिकता देते हैं। तुमने उनकी देखभाल की, उनकी फिक्र की, लेकिन उन्होंने कभी भी तुम्हारे उस प्रेम और समर्पण का मूल्य नहीं समझा, बल्कि उल्टा उन्होंने अक्सर तुम्हें गलत साबित किया, दूसरों के सामने तुम्हें छोटा दिखाया और हमेशा दूसरों को तुमसे ऊपर रखा। तुम्हें कभी वह प्रेम नहीं मिला जिसकी तुम सच्चे दिल से उम्मीद करते थे। अब वह सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है और यही वजह है कि तुम आज हल्का महसूस कर रहे हो, जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो क्योंकि अब तुम किसी झूठी उम्मीद में बंधे नहीं हो। शायद तुमने इस व्यक्ति से अपना भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव पूरी तरह तोड़ लिया है। यह भी संभव है कि तुमने कोड कटिंग कर ली हो और अब तुम उस ऊर्जा को अपने जीवन में जगह नहीं देना चाहते। तुमने इतने सालों तक इस व्यक्ति को अपनी दुनिया माना, उसे पहले उसका ख्याल रखा, खुद को भुलाकर उसका ध्यान रखा। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि यह सब तुम्हारे लिए एक सीख थी। यह तुम्हारे जीवन का रियलाइजेशन फेज है, वह द्वार जब सच्चाई तुम्हें स्पष्ट दिखाई देती है और तुम अपने भीतर एक नई शक्ति को पहचानते हो। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने ऊपर है। तुमने समझ लिया है कि असली प्रेम का स्रोत बाहर कहीं नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। और यही समझ तुम्हें एक नई दिशा, नई शांति और एक गहरी आजादी की तरफ ले जा रही है। पहले तुम्हें ईश्वर हर चीज प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तुम्हारे सामने वही चेहरे आ रहे हैं जिन्हें तुमने अपना समझा था, लेकिन असल में वह कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। वह लोग हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते आए हैं। यही वजह है कि ईश्वर तुम्हें सेल्फ लव का महत्व सिखा रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि किसी और में इतनी शक्ति नहीं है कि वह तुम्हें सच्चा प्यार दे सके, क्योंकि तुम खुद प्रेम का स्रोत हो। जब कोई पहले से ही प्रेम का स्रोत है तो भला इस धरती पर कौन ऐसा होगा जो उस स्रोत को प्रेम दे सके। इतनी ताकत किसी में नहीं है। अब तुमने अपने भीतर खुद को संवारना शुरू कर दिया है। तुमने खुद को प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद को सम्मान देना शुरू कर दिया है। और जब तुम खुद को प्यार करने लगते हो तो तुम्हें साफ दिखने लगता है कि जिन लोगों को तुमने कभी दिल से सबसे ज्यादा चाहा था, जिनकी देखभाल तुमने खुद से भी ज्यादा की थी, वो लोग असल में तुम्हें कभी वैसे महसूस ही नहीं कर पाए। हो सकता है तुमने उस इंसान को कभी सीधे सीधे ये कहते नहीं सुना हो, लेकिन उनकी एनर्जी से तुमने हमेशा यही महसूस किया कि शायद वह समझते हैं तुम्हारा प्यार कितना गहरा है। कभी कभी उन्होंने मजाक में ही सही,
यह कह भी दिया होगा कि इतना क्यों ध्यान रखते हो मेरा, या इतना क्यों परवाह करते हो। लेकिन दिल के किसी कोने में वह जानते थे कि तुम्हारा प्यार और देखभाल किसी और जैसी नहीं है। तुम वो इंसान थे जो रात को उनके सो जाने के बाद भी यह सोचकर चादर ओढ़ा देते थे कि कहीं ठंड ना लग जाए। तुम्हारा प्यार ऐसा था कि तुम उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जब जब उन्हें जरूरत पड़ी तुम उनके साथ खड़े रहे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 5 दिन से आजाद मैदान पर मनोज जरांगे पाटिल आमरण अनशन पर डटे रहे। पानी तब छोड़ दिया, तबीयत बिगड़ती गई, फिर भी हौसला नहीं टूटा। हाई कोर्ट ने कहा 3 बजे तक मैदान खाली करो, लेकिन जरांगे बोले जान जाएगी, मैदान नहीं छोड़ेंगे। और आखिरकार आज वह ऐतिहासिक पल आया जब सरकार को झुकना पड़ा। सरकार जीआर लेकर आ गई और जैसे ही यह आदेश मंच पर पहुंचा, जरांगे पाटिल ने नींबू पानी पीकर अपना अनशन तोड़ा। मैदान तालियों से गूंज उठा, समर्थकों की आंखें भर आईं। जरांगे ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जीत गए हैं। यह दिन हमारे लिए दिवाली जैसा उत्सव है। मुख्यमंत्री मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हैदराबाद गैजेटियर अब सबूत बनेगा और मराठा समाज को इसका लाभ मिलेगा। यह फैसला बिल्कुल सही है और न्यायपूर्ण है। दोस्तों, 5 दिन के लंबे उपोषण के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और जैर लेकर आते ही जरांगे पाटिल ने अनशन समाप्त कर दिया। आज का दिन सचमुच मराठा समाज के लिए इतिहास में दर्ज है। आज तुम अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज में जी रहे हो। अब तुम अपने साथ समय बिताना पसंद करते हो। तुम खुद की कंपनी का मजा ले रहे हो। तुम और भी ज्यादा मस्त मौला होते जा रहे हो। तुम्हारी मुस्कान अब किसी और पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे अपने भीतर से आ रही है और यही असली जीत है। अपनी जिंदगी को अपने प्रेम से भर देना, बिना इस इंतजार के कि कोई और तुम्हें वह प्रेम देगा जिसकी तलाश तुम कर रहे थे। अब तुम सच में अपनी जिंदगी से खुश हो। तुम अपना समय एंजॉय कर रहे हो। तुम म्यूजिक एंजॉय करते हो, खुद का ध्यान रखते हो, अपना ख्याल रखते हो। तुम्हें अब उतना दुख नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। हाँ, छपा निनाना। यह सच है कि जिन लोगों को तुमने अपना सब कुछ दे दिया, उन्होंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं। यह तकलीफ तो है और यह तुम्हारे अंदर गहरी चोट की तरह रही होगी, लेकिन फिर भी तुम बहुत स्ट्रांग हो। यह बात तुम भी अच्छे से जानते हो। मैं तुम्हारी ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। तुम सच में बहुत मजबूत इंसान हो। लेकिन हाँ, ये बड़ी ये भी उतना ही सच है कि तुम्हें इस बात का दर्द जरूर है कि तुमने किसी ऐसे इंसान के लिए अपना सब कुछ नछावर किया जिसने कभी तुम्हारी कदर ही नहीं की। उसने तुम्हारे प्यार को समझा तक नहीं। यह इंसान बहुत सेल्फिश था। उसका ध्यान हमेशा सिर्फ अपने ऊपर, अपनी इच्छाओं पर ही रहता था। वह चाहता था कि तुम हमेशा उसकी बात मानो, चाहे उसने कहा हो या ना कहा हो। लेकिन तुम उसकी आंखों, उसके हाव भाव से ही समझ जाते थे कि वह क्या चाहता है। यही तुम्हारा प्यार था, इतना गहरा, इतना सच्चा कि बिना शब्दों के ही उसकी हर बात को तुम महसूस कर लेते थे। उसने कभी खुलकर यह नहीं कहा कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन तुमने सब जान लिया। उसके रंग, उसकी पसंद नापसंद, उसकी आदतें, सब कुछ तुमने दिल से महसूस कर लिया था। शायद तुम दोनों के बीच बहुत लंबी बातचीतें नहीं होती थी, लेकिन तुम्हारे दिल ने उसकी खामोशियों को भी पढ़ लिया।